द्रौपदी के सभा में आने के पश्चात वहाँ किस तरह के प्रश्नोत्तर हुए, इसी से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। द्रौपदी ने सभा में आकर के ये पूछा था, जिताम वाप्य जिताम वापी मन्यध्वम माम जथा नृपा। कहे कि मुझको जीता अथवा अजीता, जितने भी सभा में राजा लोग हैं वो ये है बतावें, वो यदि समझ रहे हैं कि मैं जुआ में जीत ली गई, युधिष्ठिर हमको हार गए, तो उसको बतावें, अथवा मैं हारी नहीं गई, ये दोनों बातों को वो हमें बतावें, और फिर जैसा होगा उसको मैं करूँगा। तत्करिष्यामि कौरवा, ये कहा है द्रौपदी ने। तो भीष्म ने कहा कि देखो तुमने जो कहा है तो धर्म की गति बड़ी विचित्र है, तो उस धर्म की परमा गति को बताना बड़ा कठिन है। ये भीष्म कह रहे हैं। विज्ञ लोगों के द्वारा भी, बहुत जो जानकार हैं वो भी धर्म की सूक्ष्म गति को नहीं बता सकते। कहते हैं कि बलवांश्च यथा धर्मः लोके पश्यति पुरुषः। कहते हैं कि बलवान पुरुष जिस तरह से धर्म को देखता है लोक में, वो वही धर्म हो जाता है। कभी कभी, ये भीष्म का वचन है, कहते हैं कि कभी कभी वो भी धर्म हो जाता। तो माने दुर्बल व्यक्ति जो कह रहा है उससे वो बलवान हो जाता है, बलवान के द्वारा कहा गया। तो इसलिए यहाँ जो है दुर्बलोक्त जो है वो प्रमाण नहीं होगा, दुर्बल के द्वारा कहा गया। तो अन्य जो राजा लोग हैं और यहाँ तक कि पांडव भी हैं, ये सब के सब दुर्बल हैं, क्योंकि हार चुके हैं, ये गत सत्व हैं, तो इनकी बात जो है वो मानी नहीं जाएगी। तो ये कहते हैं कि धर्म बेला में धर्म भी अधर्म हो जाता। भीष्म का ये कथन बड़ा विचित्र है। कहते हैं कि मैं इस प्रश्न का विवेक नहीं कर सकता, इसको मैं तुम जीती गई अथवा नहीं जीती गई इसको अलग अलग करके मैं नहीं बता सकता निश्चय पूर्वक, क्योंकि यह बड़ा सूक्ष्म विषय है और बहुत ही गहन है, कठिन है, और इस कार्य में बड़ा गौरव, कह रहे हैं कि बहुत ही गुरुता है, इसलिए मैं इसको नहीं बचा सकता। क्यों ये भीष्म कह रहे हैं कि इस कार्य में बड़ा गौरव है? वो जानते हैं कि यदि ये कहा गया कि तुम जीती नहीं गई हो, ये यदि द्रौपदी से हम कहते हैं, तो वो द्रौपदी जो है ये समझेगी कि न्याय के बिना ही हमको दंडित किया गया, अन्यायपूर्वक दंडित किया गया। तो फिर वो अपने क्रोध से, पतिव्रता का क्रोध ऐसा होता है जिसको ब्रह्मा भी रोकने में समर्थ नहीं होते। तो भीष्म ये जानते हैं कि यदि इसको ये कहा गया कि तुम जीती नहीं गई, तो इस कुरुवंश को अभी नष्ट कर देगी, माने जला के राख कर देगी, उस क्रोधाग्नि में कोई फिर बचेगा नहीं। इसीलिए ये दोनों ही दोष बड़े महान दोष हैं। कौन दोष? तो द्रौपदी का अपमानजन्य जो दोष है, क्योंकि द्रौपदी का अपमान तो हुआ, तो वो यदि दोषी नहीं है, यदि वो जीती नहीं गई है, इसके बाद भी उसका अपमान हुआ, तो वो जला देगी पूरे कुरुवंश को, और कुरुवंश का जो नाश हो जाएगा। तो इसमें ये भी बहुत ही असह्य है, क्योंकि भीष्म ने कहा था कि जब तक शरीर में रक्त रहेगा तब तक हम समर्थ रहते हुए इस राज्य की रक्षा करने का प्रयास करेंगे, राज्य की रक्षा करेंगे। तो ये यद्यपि कहा जा सकता है और उचित भी है कि कौरवों का नाश होगा,
कौरवों ने जो किया था उस पर उनका नाश तो बनता है, वो उचित है। तो ये तो दैव के द्वारा किया जाएगा, और महाभारत के द्वारा भी वही हुआ, तो उसके पहले ही ये हो जाता, ये ठीक है। लेकिन सभी जो बद्ध हैं, माने कौरव संपूर्ण कुरुवंश का वो नाश करने को कह रही है, वो जला देती क्रोध की अग्नि में, तो फिर सबका तो वहाँ संयोग नहीं है। वो सभा में कुरुवंश के सभी लोग नहीं हैं, है ना, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भी नहीं हैं और लोग, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये गहन है, कि इसको कैसे समझाया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो इसलिए पांडव जो हैं वो अशस्त्र हैं, और वो जो हैं दूसरे के दास हैं, शस्त्र उनके पास नहीं है, और वो दुर्योधन के दास हो चुके हैं। तो पांडवों के स्वामी जो दुर्योधन आदि हैं, उनको नष्ट कर देना द्रौपदी के धर्म के विरुद्ध है। द्रौपदी के पति हैं पांडव, तो पतियों के स्वामी को वो जला के नष्ट कर दे, तो ये भी उसके लिए उचित नहीं है। तो ये सब सोच करके और वो कहते हैं भीष्म कि देखो, इसको विवेक करके और एकदम अलग अलग करके ये कहना कि यही सही है, ये बड़ा कठिन है। भीष्म इस दुविधा में पड़े हुए हैं। कहते हैं कि ये सही है कि ये कुरुकुल के नाश के लिए ये अंतर कलह जो है ये होगा, लेकिन कुरुओं का नाश जो होगा ये लोभ और मोह के पास से बद्ध होने के कारण हो, और वो तो होना है, किंतु यह समय उसका उचित नहीं है, इसीलिए वो द्रौपदी के प्रश्न को टाल रहे हैं। तो कहे कि देखो, ये द्रौपदी से बोलते हैं कि तुम जिस वंश की कुलवधू हो उसमें कभी भी लोग धर्म मार्ग से च्युत नहीं हुए। तो इसलिए तुम इस पर विचार करो, क्योंकि तुम्हारे कुल में ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही कठिनाई को प्राप्त होने पर भी लोग धर्म को नहीं छोड़ते। तो ये भीष्म का इशारा है, वो द्रौपदी के प्रश्न को इतना कठिन बता करके, और वो सूचित कर रहे हैं कि जो तुम करने जा रही हो, क्रोधाग्नि में कुरुवंश को जलाना चाहती हो, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत उचित नहीं है। ये संकेत है भीष्म का, मूल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन महाभारत के टीकाकार नीलकंठ ने ये सारी चीज़ें इंगित किया। एक बात और वो कहते हैं कि देखो, ये धर्म के जानकार हैं सभी, द्रोण हैं, द्रोण आदि लोग जो हैं धर्म विदो जना, कहते हैं कि द्रोण आदि जो वृद्ध हैं वो सभी के सभी धर्मविद हैं, धर्म को जानने वाले हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब तो थे वहाँ, तो लेकिन ये शून्य शरीर स्तिष्ठन्ति, ये सब के सब भी, ये मानो इनके शरीर में प्राण नहीं है, इस तरह से ये सब के सब स्थित हैं यहाँ, और प्राण रहित की तरह ये प्रतीत हो रहा है। क्यों? माने वो बताते हैं कि केवल हमारी ही ये गति नहीं है, बल्कि द्रोण कृपाचार्य आदि भी सभी के सभी इस प्रश्न के उत्तर को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहा जाए। और अंत में ये कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न के उत्तर में तुमने जो कहा है कि मैं जीती गई या नहीं जीती गई, तो इस प्रश्न का उत्तर देने में युधिष्ठिर को ही प्रमाण अगर कहा जाए तो वो हमारी समझ से अच्छा है। क्यों? और मैं ये चाहता हूँ कि युधिष्ठिर स्वयं इस बात को कहे कि तुम जीती गई अथवा नहीं जीती गई, ये स्वयं वो बोले। तो वैशंपायन जी ने वहाँ कहा है, द्रौपदी बहुत रो रही है, और लेकिन
कोई भी वहाँ कुछ बोल नहीं रहा है, न तो कोई उस साधु कह रहा है माने कि ये अच्छा हो रहा है अथवा असाधु कह रहा है, क्योंकि सभी राजा दुर्योधन से डरे हुए। ये दिया है महेक्षितो धार्तराष्ट्रस्य भीता, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से सभी राजा डरे हुए हैं। तो जब उस समय दुर्योधन ने ये देखा कि सभी जो है राजा और राजाओं के पुत्र और सभी वहाँ जो पौत्र आदि हैं सब के सब डरे हुए हैं, तो इसलिए दुर्योधन तब उस समय कहता है स्मयं निवेदम वचनम बभासे पांचाल राज्य से सुतांत दानिम। तो स्वयं दुर्योधन ने हंसते हुए ये कहा द्रौपदी से, पांचाल राज की पुत्री से कहा कि देखो तिष्ठत्वयं प्रश्न उदार सत्वे। कहे दुर्योधन क्या कहता है कि ये इस प्रश्न को अभी छोड़ो, भीमेर्जुने सहदेवे तथैव पत्यौचते नकुले जाग्यसेनी बदन्ते ते वचनम त्वत्प्रसूतम। कहे कि इस प्रश्न को छोड़ दो। भीष्म ने छोड़ा युधिष्ठिर के ऊपर, अब दुर्योधन जो है वो ले आ देता है इन चारों के ऊपर, भीम अर्जुन नकुल और सहदेव। कहता है कि ये जो है बदन्ते वचनम त्वत्प्रसूतम, कहे कि तुम्हारे द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है ये सब के सब जो भीम अर्जुन नकुल सहदेव ये जो तुम्हारे हैं पति, ये सब लोग बोले अनीश्वरम विब्रुवन त्वार्य मध्य युधिष्ठिरम तो पांचाली है। तो ऐसी बात दुर्योधन कहता है जिसको पांडव लोग नहीं कह सकते। वो कहता है कि ये कह दें चारों भाई कि युधिष्ठिर जो हैं ये अनीश्वर हैं, माने हमारे श्रेष्ठ हमारे पक्ष के राजा, हम उनकी आज्ञा में हम रहने वाले नहीं हैं। इस तरह से वो कहता है कि ये लोग कह दें चारों अनीश्वरम ब्रुवन त्वार्य मध्य और युधिष्ठिरम तो पांचाली है। तो किस लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण। ऐसा वो कह तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे कारण ये लोग ये कह दें कि युधिष्ठिर जो हैं वो अनीश्वर हैं। अनीश्वर हैं माने स्वामी नहीं हैं हम लोगों के या तुम्हारे नहीं हैं। तो ये चारों कहें और फिर तथैवावतिष्ठस्वेति द्वाभ्याम कुलेसिति। तो कहा कि और तब तक जो है तुम इस तरह से रहो, इस प्रश्न का उत्तर पहले इन लोगों से सुनो। तो तब सभी जो राजा वहाँ थे उन लोगों ने दुर्योधन के वाक्य को प्रशंसा पूर्वक लिया और कहा कि चेला वेदांश चाप चक्रुर नदंतो। और वो लोग जो हैं सब के सब बहुत ही प्रसन्न हुए। दुर्योधन ने जब ये बात कहा तो सभी राजा सबके लोग, क्योंकि धर्म का संकट तो सबके ऊपर था, दुर्योधन से डरे हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर भी जब ये उसने कहा कि यही लोग कह दें कि युधिष्ठिर जो किए हैं वो ठीक नहीं है या हम लोगों के स्वामी नहीं हैं, तो यदि वो स्वामी हैं तो स्वामी कौन होता है? जिस स्व का मालिक, स्व माने धन। तो यदि वो स्वामी हैं तो उनके धन जैसे पांडव हैं वैसे ही द्रौपदी भी है। और यदि कह दें कि नहीं वो स्वामी नहीं हैं तो दुर्योधन उन्हीं के ऊपर छोड़ देता है। तो इसको सुन के सभी लोग प्रसन्न होते हैं। और उसने ये भी कहा कि ये सब के सब कह दें कि धर्मराज जो हैं वो अनित किए, झूठा किए, ये कर्म उनका ठीक नहीं है। तो ऐसा कह दें तो हम तुमको दास भाव से मुक्त कर देंगे। दुर्योधन ने ये कहा है द्रौपदी से। तो धर्मे स्थितो धर्मसुतो महात्मा स्वयं चेदम कथयित्वेन्द्र कल्पः ईशो आते ह्यनीशोथ वैस
वाक्यादस्य क्षिप्रमेकम भजस्व। तो कहा कि ये जो है दोनों में से एक को वो ग्रहण करें। कौन? युधिष्ठिर। माने वो बता दें धर्मे स्थितो धर्म सुतो महात्मा। देखिए किस तरह से बोल रहा है। उस समय युधिष्ठिर की प्रशंसा करता है, माने उनको उद्वेलित करता है कि वो धर्म को छोड़े नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये तो धर्म में स्थित रहते हैं, हमेशा रहते हैं और धर्म सुत हैं और महात्मा हैं युधिष्ठिर। स्वयं चेदम कथयत इंद्र कल्प। और ये इंद्र कल्प, इंद्र से थोड़े ही कम इनका तेज है। तो ये स्वयं बोले ईसो वाते ही अनीसो पिवैसा। वो स्वयं बतावें कि वो तुम्हारे पति या मालिक हैं या नहीं हैं, ये स्वयं कहें। वाक्यादस्य क्षिप्रमेकम भजस्व। तो उन्हीं के वाक्य से, युधिष्ठिर के उत्तर से ही तुम एक को, दोनों में जीती गई हो अथवा नहीं जीती गई हो, उन दोनों में से एक को तुम ग्रहण कर लो। तो सर्वे ही में कौरवे या सभायाम दुखांतरे वर्तमानस्तवैव न विब्रुवंतार्य सत्वा यथावत पतिश्च ते समवेक्षाल्प भाग्यान। कहे कि दुर्योधन कहता है कि देखो ये सभी जो कौरव पक्ष के लोग हैं ये सभी के सभी दुख में हैं, तुम्हारे कारण ही दुख में हैं और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। और तुम्हारे पतियों को भी, जो अल्प भाग्य वाले तुम्हारे पतियों को भी देख रहे हैं, तो वो सब के सब दुखी हैं। तो तुम सबके दुख को और अपने भी दुख को केवल युधिष्ठिर के एक वाक्य को सुन करके और इसको ख़त्म कर दो। एक बात जो है वो बोल दें कि वो तुम्हारे या और पांडवों के मालिक हैं कि नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने सबको दांव पर लगाया था। तो वो बोल दें हम, उसी में से अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कह दें उसी को तुम मान लो, वही होगा। तो इस दुर्योधन के इस वाक्य को सभी लोगों ने प्रशंसा पूर्वक ग्रहण किया और उन लोगों ने जो है वो बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त किया ये दुर्योधन के इस वाक्य को। श्रुत्वा तु तद्वाक्य मनोहरम तद हर्षश्चासित कौरवाणाम सभायाम। और दुर्योधन के इस वाक्य को सुनने के बाद कौरवों की सभा में बड़ा हर्ष हुआ। सर्वे चासन पार्थिवा प्रीतिमंतः कुरुश्रेष्ठम धार्मिकम पूजयंतः। सभी राजा जो हैं वो बहुत ही प्रसन्न हुए। कुरुश्रेष्ठम धार्मिकम पूजयंतः। कुरुश्रेष्ठ जो है माने जो दुर्योधन को कह रहे हैं कि वो धार्मिक है, तो उसकी पूजा करने लगे लोग। और युधिष्ठिर को और इतना उसकी प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर की ओर सभी लोग देखने लगे कि अब वो क्या उत्तर देते हैं। किन्नु बक्षति धर्मज्ञ इति चासीद इति साची कृतानना। ये धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे, इस तरह से वो सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। किन्नु बक्षत बीभत्सुर अजितो युधि पांडव। और कहे कि दोनों को कहा था ना कि ये चारों भाई कह दें कि हमारे स्वामी नहीं हैं, और युधिष्ठिर स्वयं कह दें कि इनके हम ईश्वर नहीं हैं। तो इस तरह से फंसाया है और वो बात सारी की सारी आ गई है पांडवों के ऊपर। तो सभी लोग चारों भाइयों को, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन चारों को देख रहे हैं कौतूहल पूर्वक। तस्मिन् उपरते शब्दे भीमसेनो ब्रवीदिदम प्रगृह्य रुचिरम दिव्यम भुजम चंदन चर्चितम। तो कह रहे हैं कि जब सबको ये उत्सुकता है कि कौन क्या कहेगा पांडवों में, तो भीम चूंकि सबसे बड़े थे इन चारों में, तो भीम ने कहा, उन्होंने अपनी भुजाओं को, चंदन चर्चित भुजा लिखा है, चंदन लगा हुआ है जिन भुजाओं पर, उन भुजाओं को पकड़ के और उन्होंने कहा, बहुत जोर से पकड़ा है, ये लिख रहे हैं प्रगृह्य, माने जैसे ये होता है ना कि हाथ आदमी ऐसे कर लेता है,
तो वैसे वो दोनों भुजाओं को पकड़ के अब बोलते हैं, जद्देश गुरु रस्माकम धर्मराजो महामना न प्रभु स्यात् कुलस्यास्य न भयम मर्सये महि। कह रहे हैं कि कहते हैं कि हम ये सहन नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि ये धर्मराज जो हैं वो हमारे गुरु नहीं हैं, श्रेष्ठ नहीं हैं और हमारे स्वामी नहीं हैं। हाँ, और इस कुल के पूज्य नहीं है, ऐसा यदि कोई कहे या यदि ऐसी बात आवे तो उसको हम सहन नहीं कर सकते। ईसो न पुण्य तपसाम प्राणानाम अपचेश्वर। कहे इतने नहीं, वो तो हम लोगों के ईश हैं, नियंता हैं और हमारे प्राणों के भी वो मालिक हैं, केवल शरीर के नहीं। मन्यते जितमात्मानम जद्देश विजिता भयम। कहते हैं कि यदि ये अपने को जीत मानते हैं कि मैं जीत लिया गया तो सभी हम लोग जीत लिए गए। ये कहते हैं, नई मुच्चेत में जीवन पदा भूमि उपस्पृशन मर्त्य धर्मा परामृश्य पांचाल्य मूर्धजानिमान। अब उसके बाद कहते हैं कि नई मुच्चेत में जीवन पदा भूमि उपस्पृशन। कह रहे हैं कि हमसे वो जिसने द्रौपदी के केसों को पकड़ लिया है वो हमसे जीवित नहीं बच सकता। हमारी इन भुजाओं को देखो, अब भी दूसरी ओर बह गए। हमारी इन भुजाओं को परिघ के समान जो बलिष्ठ भुजाएं हैं इनको देखो। परिघ जो है वो अस्त्र विशेष है जो परितः सर्वतः हन्त्य वच, सब तरफ से जो मारने में ही समर्थ है, जो कभी भी उसका वार वृथा नहीं जाता। तो इसे कहते हैं कि परिघ के समान हमारी इन भुजाओं को देखो और हम इनके द्वारा हम उसको नहीं छोड़ सकते जो द्रौपदी के केसों का जिसने स्पर्श किया। चाहे वो इन भुजाओं के बीच में साक्षात इंद्र भी आ जाएं तो वो भी नहीं बच सकते। ये कहते हैं वो। कहे कि धर्म पाशासितस्त्वेवं नाधिगच्छामि संकटम गौरवेण विरुद्धश्च निग्रहार्थ अर्जुनस्य च। कहते हैं कि हम इस संकट में कुछ हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कहें, क्योंकि अर्जुन का निग्रह हो चुका है। संकेत कर दिए कि अर्जुन का निग्रह हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं समझ रहा हूँ, धर्म पास में भी मैं इस समय बंधा हुआ। उनका संकेत यही है कि मैं भी धर्म पास में बंधा हुआ हूँ और अर्जुन का भी निग्रह है। नहीं तो वो संकेत है कि हम अभी दिखाते इसको कि इसका फल क्या है। तो ये अर्जुन के ऊपर भरोसा है उनको। वो जानते हैं कि अर्जुन के साथ हम तीनों लोग को भी जीत लेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। धर्मराज निशिष्टस्तु सिंह क्षुद्र मृगानिव धातराष्ट्रानि मान पापान निष्पेषम तलासी भी। कहे कि मैं धर्मराज की आज्ञा हो जाएगी तो जैसे सिंह क्षुद्र मृगों को मार देता है उसी तरह से धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को, पापियों को जो है एकदम केवल अपने हथेली से, तलाशी भी लिखा है कि इनके लिए तलवार की भी जरूरत नहीं है, हम अपनी हथेली रूप तलवार से ही इन सबों को एकदम चूर्ण कर देंगे। तो अब कर्ण बोला, कहा कि देखो ये तीन अधन होते हैं, ये तीन के पास कोई धन नहीं होता। दासः पुत्रश्च अस्वतंत्रा च नारी। कर्ण देखिए यही बोल रहा है। इसीलिए उसके ये जो बोला है द्यूत सभा में, इसीलिए अभिमन्यु ने मरने के पहले तक सबसे ज़्यादा प्रहार कर्ण के ऊपर किया है। और अभिमन्यु वध की कथा वहाँ आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। बच्चों की तरह जाके कर्ण जो हैं वो द्रोणाचार्य से कहते हैं कि
आप आचार्य कोई उपाय बताइए, ये मरेगा कैसे, नहीं तो ये शाम तक तो सबको मार देगा। सबसे ज़्यादा प्रहार कर्ण के ऊपर ही उसने किया, क्योंकि सुना होगा कि कैसे कैसे ये बोले हैं। तो दासस्य पत्नी त्वधनस्य भद्रे हीनेश्वरा दास धनंच सर्वम। तो कहे कि ये जो है ये सब के सब दास हैं, तो इनका कोई धन नहीं है और इनका कोई जिनका कोई ईश्वर स्वामी नहीं है, इसलिए ये दासों का धन है पत्नी द्रौपदी। तो ये जाके परिवार में दासी का कर्म करे। प्रवेश्य राज्ञा परिवारम भजस्व तत्ते कार्यम श्रेष्ठमादिश्यते त्र। तो कहे कि यही अब तुम्हारा काम बचा हुआ है और इसके आदेश हम दे रहे हैं। सिस्टम अत्र आदेश्यते कह रहा कि यहाँ ये कहा जा रहा है। तो मतलब राजा तो धृतराष्ट्र हैं, लेकिन वो मौन है। तो इसका मतलब कि वो जो कुछ दुर्योधन कर रहा है उसमें उनकी सहमति है, और दुर्योधन जो नहीं बोल रहा है उसको भी ये बोल रहा है कर्ण। तो कर्ण बोल रहा है तो इसका मतलब कर्ण की बातों में दुर्योधन की सहमति है। तो इसीलिए कह रहा है सिस्टम अत्र शिष्टमादिश्यते त्र। यहाँ जो बचा हुआ है वो अब ये आदेश तुमको किया जा रहा। ईसा सर्वे तत्र तव राजपुत्री भवन्ति वै धात राष्ट्रान पार्था। यही बात जो है ये कहा, इसको कोई पुत्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए अभिमन्यु ने इनको उस दिन याद दिला दिया कि देखो वाणी कटु बोलने का मतलब क्या होता है। और हमारी बात को आप वहाँ जाके देखिए, अभिमन्यु की एक दिन की लड़ाई में, और कर्ण की विवस्था को देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि बोलने का मतलब क्या होता। यहाँ तक कह दिया कि द्रौपदी से कह रहा है कि तुम्हारे स्वामी अब ये कौरव हैं, तो ये पांडव नहीं हैं। अन्यम वृणीस्व पतिमा सुभाविनी। तो कहता है कि तुम दूसरे पतियों का वरण करो। माने पतियों के जीते जाने पर यदि तुम अपना जय नहीं मान रही हो तो तुम दूसरे पतियों का वरण करो। तो ये देखिए इतनी आवाज से बात कह दिया जो नहीं कहना चाहिए, ये उसने कर्ण ने कहा। और कहा कि अतः परिमित पति का दार भावाद अनंत पतिकम दास्यमेव तवास्तु। तो कहा कि इसलिए तुम स्त्री का जो धर्म है परिमित पतित्व, ये माने जो उसका पति है उसके अतिरिक्त वो किसी का वर्ण नहीं करेगी, तो इसको छोड़ के तुम दास्य भाव को प्राप्त करो, ये कर्ण कहता है। तब पराजितो नकुलो भीमसेनो। कर्ण कहता है कि देखो नकुल पराजित हो गए, भीमसेन पराजित हुए, युधिष्ठिर पराजित हो गए और सहदेव और अर्जुन भी पराजित हो गए जुए में। तो दासी भूता त्वं ही वही याज्ञ सेनी। तो इसलिए उनकी पत्नी होने से तुम भी दासी हो चुकी हो। पराजितास्ते पतयो नैव सन्ति। और वो पराजित हैं, वो दास हैं, तो वो तुम्हारे पति नहीं हैं। अब तुम्हारे पति जो हैं ये कौरव लोग हैं। प्रयोजनम जन्मनि किन्न मन्यते पराक्रमम पौरुषम चैव पार्थ। पांचाल्यस्य तो द्रुपदस्य आत्मजामिमाम सभा मध्य जो व्यपिदेश जो व्यजयसिद ग्रहेसु। ये कहा कि तुमको जब युधिष्ठिर दांव पर लगा दिए तो उससे ही वो जन्म का साफल्य मान रहे हैं। अपने को असमर्थ पा करके अपने को बचाने के लिए उन्होंने तुमको दांव पर लगा दिया। तो इसलिए उनके अंदर कोई पराक्रम नहीं है, ये समझ लो, और तुम अन्य पति का वर्ण करो, अन्य पति चुन लो। तो ऐसा सुनने के बाद भीमसेन जो हैं वो बहुत ही
कुपित हुए और उन्होंने कहा कि नाहम कुप्य सूतपुत्र से राजन नैव सत्यम दास धर्म प्रतिष्ठः किम विद्विषो में वै मामेवं व्याहरेयुः ना देवी त्वं जद्यनया नरेंद्र। तो भीम कहते हैं कि मैं सूतपुत्र को क्या कहूँ, यदि आप इस तरह से दांव पर द्रौपदी को न लगाए होते, जो युधिष्ठिर से कहते हैं, तो इस तरह की बातें ये सूतपुत्र कैसे करता। तो भीमसेन की इन बातों को सुन करके, अरे भीम कह दिए तो दुर्योधन कहता है युधिष्ठिर से, कैसे युधिष्ठिर से कहता है कि जो एकदम अचेतन है, लगता है कि उनके शरीर में प्राण है ही नहीं है। और भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ये सब के सब उस तरह से ते नृप शासने, युधिष्ठिर से कहता है कि तुम्हारे शासन में ये हैं लोग। तो प्रश्नम ब्रूहि च कृष्णाम तुम अजिताम यदि मन्य से, अब दुर्योधन ले आया रास्ते पर, वो कहता है युधिष्ठिर से कि आप बोलिए, यदि कृष्णा को, द्रौपदी को आप अजिता मान रहे हैं कि वो जीती नहीं गई है, तो आप बोलिए। एवं मुक्ता तो कौन्तेयम अपोद्य वसनम स्वकम स्मयन निवेक्ष पांचालिम ऐश्वर्य मदमोहितः। अब यहीं देखिए, ये भीम की प्रतिज्ञा का अवसर आया। अब यहाँ करता क्या है, इतना कह के और वो वस्त्र को हटा करके और अपने जंघे को दिखाता है और द्रौपदी से कहता है कि अभ्युत सम्मयित्वा राधेयम भीम माधर्शयन निवो द्रौपद्या प्रेक्षमाणाया सबिंबोरुम अदर्शयत। तो द्रौपदी को देखते हुए, दिखाते हुए उसने अपने दाहिने उरु को, दाहिने जंघे को दिखाया है। और भीमसेनस्तमालोक्य नेत्रे उत्फाल्य लोहिते प्रोवाच राजमध्ये तम सभाम विश्रावयन निव। तो जैसे भीम ने इसको देखा तो क्रोध में आकर के और फिर सभा को सुनाते हुए भीमसेन बोल पड़े, पितृभि सह सालोक्यम मास्म गच्छेद ब्रिकोदरः जद्दे तम ऊरुम गदया न भिन्द्याम ते महाहवे। भीमसेन ने कहा कि मैं अपने पितरों के साथ उनके लोक को प्राप्त न करूं, यदि महाहव में, महासंग्राम में तुम्हारे इस ऊरु को, तुम्हारे इस जंघे को गदा से भिन्न न कर दूं, गदा से तोड़ न दूं। क्रुद्ध से तस्य सर्वेभ्य श्रोतोभ्य पावकार्चिसः वृक्षस्येव विनिश्चेरु कूटरेभ्य प्रदह्यतः। तो एकदम उनके नेत्रों से, आँखों से मानो अंगार निकल रहे थे और भीम ने ये इन वाक्यों का उच्चारण किया। तो जब इन वाक्यों का उच्चारण किया तो विदुर कहे कि विदुर ने कहा कि ये बड़ा अनर्थ हो रहा है और बहुत ही भय जो है ये भरत वंश में आ चुका है। अतिद्यूतम कृतमिदम धातराष्ट्रा जस्मा स्त्रियम विबदध्वम सभायाम। कहे कि ये अतिद्यूत है, सभा में स्त्री को लेकर के जो विवाद हो रहा है, तो इसलिए पूरा कुरुवंश का योगक्षेम नष्ट हो जाएगा। तो पापान मंत्रान कुरवो मंत्रयंती, और कहा कि ये कुरु लोग जो हैं, दुर्योधन आदि, ये पापान मंत्रान मंत्रयंती, ये ऐसी विचारधारा के ऊपर चल रहे हैं और ऐसी इनकी सोच है जिससे कि ये पूरा का पूरा कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। अब यहीं रोक के अब इसके आगे फिर करेंगे।